आइए आप और मैं 14 सदियां पीछे लौट जाएं, तारीख के सफहात खंगाल लीजिए और देखिए दुनिया में क्या था। जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म और सितम का दौर था, जोर जफा आम था, शराब नोशी और जिनाकारी मायूब न थी, इंसान के खून का प्यासा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत हैवानों की जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी, कमजोरों और ज़ईफों का कोई पुरसान हाल न था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, कबायली लड़ाइयाँ साल हर साल तक जारी रहती थी, इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता रहता था। वो रब जो जुल्मत शब के बाद नूर सहर पैदा करता है, वो रब जो कहत साली में कहलाते इंसानों और बिलबिलाते हैवानों और तड़पते कीड़े मकोड़ों पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है, उसी रब को जो मेरा आपका और हर शय का रब है, उसे अशरफुल मखलूकात की हैवानों से बदतर हालत पर रहम आ गया। उसने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान यानी कि आमीना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, साकी कौसर, शाफी महशर, जाने जहां, महबूब खुदा, इमामुल अंबिया को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। अल्लाह ताला ने अपने लाडले और प्यारे पैगंबर को कुरान की सूरत में हिदायत का दस्तूर दिया, राह जिंदगी का नूर दिया। मेरे नबी की इनकलाबी तालीमात ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि दुनिया उसकी मिसाल लाने से कासिर है। मेरे नबी ने गाँव बदल दिए, अकायद बदल दिए, जिंदगियां बदल दी, तिजारत बदल डाली, माशरत बदल डाली, सियासत बदल डाली, हुकूमत बदल डाली, जिंदगियां बदल डाली, जिंदगियों के रुख बदल डाले और जाहिर बदल डाला, बातिन बदल डाला, इंसान बदल डाला। जो जर्रा था वो गैर बन गया, मधु था दाई बन गया, कतरा था दरिया बन गया, प्यासा था साकी बन गया, लोहा था पारस बन गया, जाहिल था आलिम बन गया, बुरा था नेक बन गया, अबू बकर था सिद्दीक अकबर बन गया, उमर था फारूक आज़म बन गया, उस्मान था जुल्लुरैन बन गया, अली था हैदर करार बन गया, मुआविया था कातिबे वही बन गया, अबू हुरैरा था कातिबे हदीस बन गया। और इसी को तो किसी ने कहा था कि दुर्खशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल में इनकलाब दुनिया में लेकर आया ना, ये सीरत की नबी की, जिसको देख के सहाबा कराम ने ऐसी आग भरी है, उनको यकीन आ गया कि वाकई जन्नत पर हक है। इसलिए कि जो जन्नत के फजाइल सुना रहा है वो जन्नत का सबसे ज्यादा मुश्ताक है और वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है कि मुझे अल्लाह की बातों पर जितना यकीन है इतना तुम्हें नहीं हो सकता। आज जो लीडर है ना, लीडर जो पीरो मुर्शिद बना बैठा होता है, मुरीदों को पता होता है सबसे ज्यादा दुनिया की मोहब्बत इसी कम वक्त के दिल में है, तभी हर बयान में पीर पे खर्च करने के फजाइल आ रहे होते हैं। क्या ज़र्फ था सैयदुल अंबिया का भाई, इतना बेहतरीन मौका है, पूरा बाग लेकर आया, कहते थे ना मुझे दे दो, फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को। ये चीजें साहबा अपनी खुदा की कसम, ये है हमारी पैगंबर की सीरत का असल पहलू, ये असल पहलू है, ये है आपकी नबूवत की असल दलाइल, आपकी बेदाग सीरत। लीडर जब खुद कुर्बानियां देता है ना तो फिर कौम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार होती है। कौम देख लेती है कि लीडर जब अपना मसला होता है तो मसले चेंज हो जाते हैं, दूसरे का मसला हो तो अलग ही हिसाब किताब होता है, तो फिर कौन। आजकल के लीडरों में यही तो है, आजकल के जो हमारे जो जिस किस्म के डिजाइन वाले लीडर चल रहे हैं उनमें क्या है, कुर्बानी नहीं है भाई, कुर्बानी नहीं है। हर आलिम को मालूम है, सीरत की इससे पहले मेरे से पहले के मौलाना किताब लिख दी है, उनके ही जमाने के एक बड़े मौलाना किताब लिखी, हर आलिम को मालूम, उसके बावजूद फिर किताब लिख रहे हैं। एक मौलाना 500 सफ़े की किताब लिखे, दूसरे 600 की लिख रहे हैं, और एक मौलाना 800 सफ़े की लिख रहे हैं। अगर उनको पूछा जाए, पिछले वाले आलिम ने सीरतुन नबी को मुकम्मल नहीं किया था कि आप नबी की पूरी जिंदगी को घेर सकते हैं क्या, वो कहेंगे कि नहीं नहीं मैं भी नहीं घेर सकता, उन्होंने भी नहीं घेरे मैं भी नहीं घेर सकता। फिर आप लिख क्यों रहे हैं जब वो पहले से लिख चुके हैं, तो आप क्यों लिख रहे हैं? कहते हैं कि मैं नबी की सीरत 500 सफ़े लिख कर भी यही कहता हूं कि अल्लाह कि नबी आपकी सीरत का हक तो अदा ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं मैं ये सीरत की किताब लिखकर ये नहीं चाहता कि नबी की सीरत मुकम्मल कर दूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला नबी की सीरत पर लिखने वालों को इनाम देने के लिए खड़ा करेगा तो मेरा भी शुमार उसमें हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपने रसूल के बारे में अपनी मालूमात को बेहतर करना चाहते हैं और उनसे एफिलिएट होना चाहते हैं, तो ये किताब रहीक़ुल मख्तूम है। इसमें बहुत बेहतरीन अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी हवाले से एक बहुत उम्दा तरीके से और कहते हैं ना कंसाइज पैटर्न पे आपको ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी। इसका द सील्ड नेक्टर के नाम से इंग्लिश में तर्जुमा भी मौजूद है। और इसके बाद ये दूसरी किताब है, इसका अभी तक फिलहाल तर्जुमा नहीं हुआ लेकिन उर्दू मौजूद है, सुन्नत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़मर्रा के मामलात थे, सुन्नत थी, मुख्तलिफ जिसे कहते हैं दीनी उमूर पर और दुनियावी उमूर पर, उस हवाले से अहादीस के रेफरेंस के साथ दिया गया है। और यही सेम इसी तरह की किताब उसवा-ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप इनसे भी अफाका कर सकते हैं।